हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पंखुड़ी क्लासेस। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं लेसन 14 और लेसन 14 में आपको जो चल रहा है वही बताऊँगा। बस ये है कि थोड़ा सा आज मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा लेके आया हूँ कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मिलेंगे फ्रेजल वर्ब में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और दूसरी बात ये है, ये SSCGL का क्या है, क्वेश्चन पेपर के उठाए हुए निकाले हुए मैंने ये क्वेश्चन निकाले थे, उनमें से आपको रख दिए सामने आपके, तो आपको इनको देखना है। ठीक है, इसमें आपको सारा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो मैं बताने वाला हूँ और सारा इम्पोर्टेंट ही है। उम्मीद है कि ये बुकैब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और इस बुकैब से आप काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको क्या करना होगा, देखना होगा वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी कोई चीज़, जब तक हम अच्छे से गहराई से उसको ना देखें तो हमें समझ नहीं आ सकती, भले ही वो कुछ भी हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे सेट प्रपोजिशन से। तो इसमें लिखा है ग्लैंस जैसा पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु पर नजर, तो इधर आएगा एट। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लैंस डैश अ वाइड सरफेस, ग्लैंस डैश अ वाइड सरफेस यानी एक विस्तृत सतह पर नजर। इसका ही मतलब नजर होता है, इसका ही मतलब नजर ही होगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा रहेगा, वो रहेगा ओवर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड डैश अ थिंग, ग्रेटिट्यूड डैश अ थिंग यानी एक बात के लिए साहसमंदी, एक बात के लिए साहसमंदी, तो सीधा सा रहेगा, सॉरी साहसमंदी नहीं है, एक बात के लिए एहसानमंदी। ठीक है, एक बात के लिए एहसानमंदी, तो सिंपल सा है और लगेगा। ग्रीफ डैश एन इवेंट, ग्रीफ डैश एन इवेंट यानी एक घटना पर दुख। अब ये घटना पर दुख है, तो एक घटना पर दुख है, तो सीधा सा मतलब है कि इस पे एट आएगा। ठीक है, ग्रीफ डैश अ पर्सन यानी एक व्यक्ति के लिए दुख, एक घटना के लिए दुख, एक व्यक्ति के लिए दुख, तो सीधा सा इसमें फॉल लग जाएगा। ठीक है, रिपीट करवा देता हूँ, ग्लैंस डैश अ पर्सन और थिंग, ठीक है, ग्लैंस ओवर अ वाइड सरफेस, ग्रेटिट्यूड फॉर अ थिंग, ग्रीफ एट एन इवेंट, ग्रीफ फॉर अ पर्सन। ठीक है, चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको सबसे पहले होमोफोन्स पे। होमोफोन्स पे देखिए दोस्तों, पहले दिया गया है कि फॉर गो यानी क्या होता है, त्यागना। अब त्यागना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गिव अप कहते हैं ना, गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको गिव अप नहीं करना है, यू डोंट नो गिव अप। ठीक है, यू नेवर गिव अप। गिव अप अगर याद ना होता हो तो गिव अप आपने देखा होगा जॉन सीना जो WWE में होता है, वो गिव अप उसकी नेवर गिव अप लिखा होता है किस पे, कैप पे और टी शर्ट वगैरह पैंट पे भी। ठीक है, फॉर गो यानी अनुसरण करना। फॉर गो मीन्स क्या होता है, अनुसरण करना, और फॉर गो मीन्स अनुसरण करना, और फॉर गो मीन्स गिव अप करना, ये त्यागना है। और ये क्या है, फॉर गो यानी अनुसरण करना, तो इसका क्या होगा, गो अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फैसिलिएट। अब देखिए फैसिलिटेट है, फैसिलिटेट। अब फैसिलिटेट मीन्स क्या होता है, सुगम बनाना, बहुत अच्छा करना, तो सीधा सा मतलब है मेक इजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फेलिसिटेट मीन्स होता है कि बधाई देना है, टू कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फेयर। देखिए दोनों फेयर, इस फेयर का मतलब तो सिंपल सा है गोरा। ठीक है, जैसे हम कभी कभी कहते थे फेयर रजिस्टर दे दो सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, गोरा। अब गोरा होता है तो इसका सीधे से अशोक। ठीक है, और इस फेयर का मतलब होता है कि भाड़ा यानी किराया जैसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं चार्ज। ठीक है, जो हम कहते हैं ना चार्ज कितना हुआ, चार्ज कितना लोगे आप, ये है फॉर्मेलिटी। यानी फॉर्मेलिटी मीन्स तो दिखावा करना। ठीक है, फॉर्मेलिटी मीन्स होता है दिखावा करना, लेकिन
इसका ऐसे नहीं कहेंगे, इसका हम सही वर्ड लेंगे, जो सही मीनिंग होता है वो होता है कि औपचारिक, ठीक है, औपचारिक होता है, ठीक है। फॉर्मेलिटी मीन्स होता है औपचारिक, औपचारिक होता है, तो इंग्लिश इसकी होगी शो सेरेमनी, ठीक है। ठीक है, शो सेरेमनी, सेरेमनी में ई नहीं आएगा, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म मीन्स होता है कि अलंकारवाद, या फिर हाँ अलंकारवाद ही रहेगा, ठीक है, अलंकारवाद रहेगा। तो इसका जो लगेगा इंग्लिश वो होगा ओवरवेंस ऑफ राइट्स, सॉरी ओवरवेंस ही लगेगा, ओवरवेंस, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस ऑफ राइट, या राइट अधिकार जो होते हैं, ठीक है, राइट्स अधिकार, ये भी सही नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वेंस ऑफ राइट्स। नेक्स्ट हमारा जेंटल। जेंटल मीन्स होता है सज्जन व्यक्ति, जिसे हम सज्जन कहते हैं, व्यक्ति नहीं सज्जन, फिर सज्जन होता है जेंटल मीन्स, तो इसका रहेगा नॉट हार्श, नॉट हर्ष, ठीक है, नॉट हर्ष। ये है जेंटल, जेंटल ही पढ़ेंगे इसको भी, जेंटिल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका होता है बना ठना, जैसे कहते हैं वना ठना, ठीक है। तो इसका रहेगा, देखिए मैं इंग्लिश लिखता हूँ, वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड, ठीक है। और अगर एक और मीनिंग लिखेंगे इसकी तो वो होगा ऑफ द अपर क्लास, ऑफ द अपर क्लास, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं होमोफोन्स की दोबारा से। फॉर गो गिव अप त्यागना, फॉर गो अपॉन, फैसिलिटेट मेक इजी, फेलिसिटेट टू कॉन्ग्रेचुलेट, फेयर गोरा, फेयर चार्ज, फॉर्मेलिटी शो सेरेमनी, फॉर्मलिज्म ऑब्जर्वेंस ऑफ राइट्स, जेंटल नॉट हर्ष, जेंटिल वेल मैनर्ड, या फिर ऑफ द अपर क्लास, ठीक है। अब बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की। इडियम एंड फ्रेजेस में देखिए पहले दिया है गेट ऑफ स्कॉट फ्री, गेट ऑफ स्कॉट फ्री मतलब कह सकते हैं कि मुक्त हो जाओ, ठीक है, मुक्त हो जाना, तो यानी टू एस्केप विदाउट, टू एस्केप विदाउट punishment, तो कह सकते हैं इसको सजा के बिना बचना, ठीक है, या सजा के बिना बचने के लिए जिसे कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रीस द पाल्म, मतलब जो हथेली है उस पर क्या डालिए, तेल, तेल मलिए, या तेल क्या करिए, हथेली पर तेल देना, तो ग्रीस द पाल्म। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा टू ग्रीस, नेक्स्ट हमारा है ग्रिड ऑफ द लॉइन, शेर की ग्रिड बनाए, ग्रिड मतलब शेर का जो जाल होता है उसको कहते हैं, ठीक है, शेर का ग्रिड बनाना। तो इसका मतलब होगा टू प्रिपेयर फॉर द हार्ड, प्रिपेयर द सॉरी फॉर द मतलब हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना, ठीक है। अब लॉइन के लिए पिंजरा बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना, यानी कठिन परिश्रम के लिए। नेक्स्ट हमारा गो टू द डॉग्स, भाड़ में जाओ जिसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम कहते हैं अब गो टू द डॉग्स कहेंगे तो अजीब सा लगेगा, तो हमने ये कहेंगे कि
कुछ लोग यही समझेंगे कि ये इसको कहते हैं कुत्ते के पास जाओ, गो टू द डॉग्स। तो इसका मतलब सीधा ये होता है भाड़ में जाओ, ठीक है। अब भाड़ में जाओ है तो भाड़ में जाने का मतलब क्या होगा, टू बी रियून्ड, टू बी रियून्ड, ठीक है। लिख देता हूँ, टू बी रियून्ड, ठीक है, टू बी रियून्ड। टू बी रियून्ड मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि बर्बाद करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जैसे कहते हैं। तो भाड़ में जाओ यानी टू बी रियून्ड, बर्बाद करने के लिए जैसे कहते हैं। गिव अप वाइल्ड, अब गिव अप वाइल्ड इसका मतलब होता है एक जंगली, ठीक है, एक जंगली। तो एक जंगली है तो इसको भी हम कह सकते हैं कि टू अवॉइड करना। ठीक है, बचने के लिए जैसे कहते हैं जंगली चीज़ों से क्या होना, जंगली जानवरों से क्या होता है, बचना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब की, ठीक है। अब देखिए पहला दिया गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अ मैटर रिटन बाय अ हैंड, मतलब एक पत्र लिखा गया हाथ से, जिसे हम कैसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा गया। तो हिंदी जो इसकी हस्तलिखित है और इंग्लिश वो होगी मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है होम सिकनेस मेमोरी ऑफ द पास्ट, होम सिकनेस मेमोरी ऑफ द पास्ट, अतीत के घर में बीमारी की स्मृति जैसे कहते हैं, अतीत के घर में बीमारी की स्मृति। तो इसकी सीधे से अगर हम लिखेंगे तो वो होगा कि नेस्टैल्जिया, नेस्टैल्जिया देखिए, नेस्टैल्जिया मीन्स क्या होता है, घटनाओं पर आधारित या घटनाओं की यादें, ठीक है। अ स्टोरी विद अ मोरल, अ स्टोरी विद अ मोरल, तो इसका मतलब है कि एक नैतिक के साथ एक कहानी या एक नैतिक के साथ एक कहानी का, ठीक है। तो इसका सिंपल सा है कि नैतिक कथा, नैतिक कथा और कहावत जिसे हम कहते हैं, तो इंग्लिश होगी इसकी पैराबल, पैराबल। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो व्यक्ति ने अपने लिए खुद कुछ लिखा हो, कुछ खुद ही कुछ जैसे कहते हैं ना ऑटोग्राफ, बायोग्राफी जिसे कहते हैं, आत्मकथा, तो वही है ये, ठीक है। आत्मकथा अपने लिए लिखी हुई होती है, तो इसका है बायोग्राफी, सॉरी बायो नहीं, ऑटोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एन असेंबल ऑफ लिस्टनर्स, एन असेंबल ऑफ लिस्टनर्स, इसका मतलब देखिए सीधा सा है कि श्रोतागण, ठीक है। जो असेंबली में जो बोलता है उसको हम श्रोता कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम ऑडियंस, मतलब इसका ये है कि जो हम असेंबली में जब बोलते हैं, जो हमें सुनता है वो होती है क्या, ऑडियंस, श्रोता गण जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है मेक ओवर, मेक ओवर में देखिए मेक ओवर है, मेक ओवर मीन्स क्या होता है, मेक ओवर मीन्स बदल देना, बदल देना। तो बदल देना का क्या हुआ, कन्वर्ट या परिवर्तन कर देना, जिसे कहते हैं कन्वर्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है पास अवे, यानी कि डाई एक्सपायर जिसे हम कहते हैं, पास अवे यानी मर जाना जिसे कहते हैं, कि डाई एक्सपायर जो हो गया। अब इसका एग्जाम्पल मैं लेके चलूँ तो एम के गांधी पास अवे इन 1948, जो एम के गांधी थे, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी 1948 में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इसका हम कहेंगे तो इसका हिंदी डाई होगा, डाई या एक्सपायर,
ठीक है, एक्सपायर हुआ। नेक्स्ट हमारा पास फॉर यानी मांगना, सॉरी मानना, ठीक है, मानना है तो कहेंगे रिगार्डेड टू बी, रिगार्डेड टू बी। नेक्स्ट हमारा पास वन सेल्फ ऑफ यानी अपने आप को दिखाना, अपने आप को दिखाना तो क्या होता है, टू शो ऑफ से कहते हैं हम, डोंट यू शो ऑफ, कहते हैं ना कि अपने आप को ना दिखाओ तुम, ठीक है, जैसे हो वैसे ही रहो। पास थ्रू मीन्स होता है गुजरना, गुजरना तो इसका है कि गो थ्रू, या अंडर गो, ठीक है। A matter written by a hand, manuscript, homesickness, memory of the past, nostalgia, a story with a moral, parable, the life history of a man written by himself, photography, assemble of listeners, audience। ये है make over, convert, pass away, die, expire, for pass for regarded to be, pass oneself of, show off, pass through, go through या under go, ठीक है। ये थे आपका 14 लेसन कंप्लीट हो चुका है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। कोई भी अगर गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, मैं वेट करूँगा। अगर कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।